हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू एग्जाम 365। आई होप सबकी पढ़ाई बिल्कुल जबरदस्त ट्रैक पे चल रही है दोस्तों। ऐसे ही पॉजिटिवली पढ़ते रहिए एंड आई विश एंड होप आपको अपनी मनचाही पोस्ट मिले। दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए जब आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हो या आप सोच रहे हो कि वो एग्जाम आपको क्लियर करना है, एक पोस्ट लेनी है आपको उसके थ्रू। तो कौन कौन सी बुक बहुत ज़रूरी बन जाती हैं आपके लिए, तो आज मैं उसी के पे पूरा डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो गाइज़, अगर मैं इंग्लिश के सेक्शन की बात करूं, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स जो मेरे को लगती हैं और जिनको मैंने ख़रीदा था और जिनके बेसिस पे ही मैंने अपना सिलेक्शन निकाला है, तो वो 3 बुक्स जो मेरे को जो वाकई में अच्छी लगती हैं, वो उनमें सबसे पहली बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट। दिस इज़ रियली अ वेरी नाइस बुक विच हैज़ बिन रिटन बाय केडी कैंपस। उनकी जो डायरेक्टर है उन्होंने उनकी ही लिखी हुई बुक है ये। उन्होंने हर चीज़ को बड़ा एडिक्वेटली कवर किया हुआ है, स्पेशली द ग्रामर रूल्स, और हर चैप्टर के बाद उन्होंने अच्छे खासे एक्सरसाइजेस भी दी हुई हैं। तो बहुत अच्छी बुक है। उसके साथ बाद में उन्होंने वो कैब को भी एडिक्वेटली कवर किया हुआ है। तो आई मस्ट टेल यू दैट कि ये आपके पास बुक होनी ही चाहिए, प्लिंथ टू पैरामाउंट। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम को दे रहे हैं या फिर सीएचएसएल और भी एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बुक है। उसके अलावा अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस बुक। और बाकी वो कैब के लिए नॉर्मन लुईस से तो हर कोई पढ़ता ही है, तो इसको भी आप खरीदिए। अब आप सीजीएल 19 का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 20 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक्स्ट बुक को पढ़ना शुरू करिए। खुद से पढ़ेंगे तो खुद से समझेंगे तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और इसके अलावा मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो कैब को डेवलप करने के लिए, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए डेली अखबार अगर पूरा नहीं भी पढ़ रहे हैं तो 4 से 5 आर्टिकल पढ़ लीजिए। चाहे वो आप अखबार से पढ़िए खुद से या फिर मोबाइल में एप्लीकेशन डाल के, हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस का एप्लीकेशन डाल के 4 से 5 आर्टिकल डेली पढ़िए। ज़्यादा पूरा अखबार में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 आर्टिकल पढ़ेंगे, उनमें भी आपको डेली के 10 से 12 कॉमन यूसेज वाले वर्ड्स मिलते रहेंगे और इससे दोनों चीज़ आपकी कवर होंगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपका अच्छे से कवर होगा और आपकी जो वोकैब्स है वो भी काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अगली बात करें जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के लिए क्योंकि अगर आप एसएससी सीजीएल 19 को टारगेट कर रहे हैं, 20 को टारगेट कर रहे हैं, तो यू रियली हैव एन एडुकेट टाइम। आपके पास अच्छा खासा टाइम है अभी। तो आई वुड से कि आपको शुरुआत करनी चाहिए सबसे पहले एनसीईआरटी से। मैं कहूँगा कि 7th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जितनी भी एनसीईआरटी बुक्स हैं सारे सब्जेक्ट्स की, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे जोग्राफी हो और इकोनॉमिक्स हो, इन सब की 7th to 10th की क्लास की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ डालीजिए। क्योंकि ये बहुत ही, अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल बहुत पतली पतली बुक्स हैं। एक एक दिन में आप एक बुक को कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छी लिखी गई है ये बुक। इनसे बेस्ट बुक तो आपको कंटेंट कहीं मिल ही नहीं सकता एनसीईआरटी से, बिकॉज पूरी टीम रहती है इनको लिखने की, जिन्होंने लिखी रहती है ये। तो एवरी इंफॉर्मेशन इन दिस एनसीईआरटी बुक्स इज सर्टिफाइड बेस्ट होता है वो। और मैं बता दूं आपको काफ़ी क्वेश्चन आपको रखे हुए मिलेंगे एसएससी के एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो। तो अगर आपके पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग जनरल अवेयरनेस फ्रॉम एनसीईआरटीज ओनली। पहले 7th to 10th क्लास की जितने भी एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ डालीजिए। फिर उसके अलावा मैं बताऊंगा आपको एक जनरल अवेयरनेस का कैप्सूल है बाय एसएससी अड्डा, वो हर साल निकालते हैं अपना अपडेट करके। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी आपको शेयर किया हुआ है। दिस इज़ रियली नाइस। उन्होंने काफ़ी अच्छे कंसाइज वे में सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। लगभग 130 to 140 पेज की ये पूरी कैप्सूल है ये, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और मतलब सारे सब्जेक्ट्स उन्होंने अच्छे से कवर किए हुए हैं और 130 पेजेस की बुक है। तो ये स्पेशली एग्जाम से पहले आप 2-3 महीने पहले आप उसको अच्छे से 2-3 बार अगर पढ़ डालेंगे तो दिस इज़ रियली गोना हेल्प यू अ लॉट। बहुत अच्छा खासा हेल्प करेगी। मैंने ये पूरे अच्छे से पढ़ के 4 से 5 बार पढ़ के मैं गया था और इससे भी काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन रखे हुए आए थे। बाकी और स्टैटिक करने के लिए और चीज़ें करने के लिए जीएस बाय ल्यूसेंट पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसमें भी अच्छे खासे स्टैटिक को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और बाकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है कि कुछ और आपको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये लूसेंट की बुक आप ये खरीद सकते हैं उसके लिए भी। तो ये थी जनरल अवेयरनेस के लिए दोस्तों। अब बात करूँ रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल एक बुक आती है। दिस इज़ रियली अ वेरी वेरी नाइस बुक। और इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम.के. पांडे, ये भी खरीद लीजिए। तो ये 2 बुक है रीजनिंग की जो अच्छी बुक है। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी साथ में करते रहिए देखने के लिए कि आपने कितना चीज़ों को समझा है। और अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं
तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, ये भी बहुत अच्छी बुक है। ये मैथ्स के लिए आप टोटली रिलाई कर सकते हैं इस बुक पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। और इसके अलावा एडवांस मैथ्स के लिए मैं कहूँगा कि राकेश यादव की बुक है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो दीज आर द बुक्स विच यू मस्ट हैव दोस्तों। बाकी इसके अलावा भी और बुक अच्छी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि आप ऑलरेडी खरीद चुके हो, बट ये बुक्स वो बुक्स हैं जो मैंने खरीदी थी, जिनके बेसिस पे मैंने पढ़ाई करी। और दीज आर रियली सर्टिफाइड एंड टेस्टेड बुक्स, जो हर कोई ज़्यादातर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ज़्यादातर लोगों के पास ये बुक्स मिलेंगी। तो दीज आर रियली नाइस बुक्स जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप SSC CGL 19 की तैयारी कर रहे हैं, 20 की तैयारी कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो भी आपको कंसेप्ट में किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो यू कैन गूगल इट। यूट्यूब पे इतने अच्छे टीचर्स हैं, स्पेशली मैथ्स के तो बहुत अच्छे खासे, बिकॉज मैथ्स इज ओवरली ग्लोरीफाइड सब्जेक्ट, बहुत काफ़ी ग्लोरीफाई हो चुका है सब्जेक्ट ही है। तो इस पर बहुत सारे अच्छे टीचर्स आ चुके हैं यूट्यूब पे। तो कोई भी कंसेप्ट में अगर आपको प्रॉब्लम रहती है किसी चीज़ को समझने के लिए, तो आप यूट्यूब पे जाइए, सीधा उस टॉपिक को डालिए, तो आपको अच्छे टीचर्स की अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी उसमें, जिन्होंने अच्छे खासे फंडेज के साथ, ट्रिक्स के साथ उन चीज़ों को कवर किया हुआ है। तो बट सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आपका लक्ष्य काफ़ी दूर है अभी फ़िलहाल, जैसे SSC CGL 19 का जो एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 19 के एंड में ही होगा, और या 20 का एग्ज़ाम के 2020 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो यू हैव एन एडिक्वेट टाइम। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सीधा डायरेक्टली यूट्यूब पे ना जाके अपने टेक्स्ट बुक से खुद से पढ़िए, खुद से चीज़ों को समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खुद से समझना, बिकॉज दिस डेवलप्स योर माइंड फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। आप खुद से समझेंगे तो आपका माइंड उस चीज़ के लिए डेवलप होगा, आप चीज़ों को खुद से समझने के लिए सक्षम बनेंगे। तो पहली चीज़ों को समझिए, जब आपको किसी चीज़ में डिफ़िकल्ट आती है देन गो टू द यूट्यूब, वहाँ पे सर्च करिए टॉपिक को, और आगे जाके मैं भी सारे टॉपिक्स और सब चीज़ें कवर करने वाला हूँ। मैथ्स भी पढ़ाऊँगा आपको, इंग्लिश भी मैं इंग्लिश ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुका हूँ, और बाकी मैं टाइम टू टाइम स्ट्रेटजीज रिलीज़ करता ही रहता हूँ अपने चैनल पे। तो गाइस जितना हो सकता है आप मेरी वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हो गया।